गणतंत्र दिवस पर हुए अनेक आयोजन। कोरोना के चुनौतीपूर्ण समय में आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप तैयार किया गया है। कोरोना काल में शहीद हुए प्रदेश के 35 परिवारों को 13 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये बात सीएमओ भविष्य कुमार ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करने के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। नगर पालिका परिसर में झंडा वंदन सीएमओ ने किया। अखंडता और बंधुता के प्रतिबिंब भारतीय संविधान के लागू होने पर हर्षित होने का ये प्रसंग है। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एवं संविधान सभा के सभी सम्मानीय सदस्यों के योगदान के प्रति गर्वित होने का ये अवसर है। देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का ये दिवस है। अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का ये हमारा सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ की आनंद वेला निकट है। यदि स्वतंत्रता देह है तो गणतंत्र उसकी आत्मा है। यदि स्वतंत्रता पुष्प है तो गणतंत्र उसकी सुगंध है। हमारी सरकार ने विगत 10 माह में लोकतंत्र के इन्हीं लक्ष्यों को धरातल पर उतारने का प्रतिदिन प्रतिफल पुरजोर प्रयास किया है। शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जबकि मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार के युद्ध स्तर पर किए गए कर्मठ प्रयासों और प्रदेश के नागरिकों के अपार सहयोग की बदौलत प्रदेश कोरोना का दृढ़ता से मुकाबला कर अब इस महामारी पर विजयश्री की ओर अग्रसर है। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बिना एक पल भी गंवाए द्रुत गति से कार्य करना प्रारंभ किया है। मार्च 2020 के उस कठिन समय में कोविड-19 को लेकर प्रदेश में अनेक चुनौतियां मुंह बाई खड़ी थी। चारों ओर भय, अनिश्चितता, निराशा और आशंकाओं का वातावरण था। सरकार ने दोनों मोर्चों पर एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। पहला कोरोना आपदा प्रबंधन और दूसरा अर्थव्यवस्था का प्रबंधन। कोविड संक्रमण प्रभावितों के उपचार के लिए सैंपलिंग, टेस्टिंग, पीपीई किट, ऑक्सीजन बेड्स आदि की पर्याप्त उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी का परिणाम था कि मार्च 2020 में जहां राज्य की टेस्टिंग क्षमता मात्र 300 और टेस्ट लैब उतार लेते ना। पर उपस्थित नगर पालिका परिवार के सभी सदस्यों को 72वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप ही के माध्यम से नालंदा की जनता को मैं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिस उद्देश्य के साथ हमारा देश आज़ाद हुआ उस उद्देश्य को हम अपने दिल में, दिमाग में हमेशा रखें, हमारी अंतरात्मा में आत्मसात करें। यही मेरी आज के दिन आप सभी से अनुरोध है और प्रार्थना है, क्योंकि जो बलिदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने दिए और उस समय के सभी नागरिकों द्वारा किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की आप सभी को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, नालंदा शहर की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि हम सब ने बीते 2020 में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में अपनी सेवाएं देकर अपने प्राणों की चिंता किए बिना नगर की सेवा की है और आप ही के सेवा कार्य से आज ये परिणाम आया है कि और शहर के अंदर में नालंदा शहर में कोरोना बहुत कम मात्रा में उसकी रोकथाम की है, उसको फैलने से आप सभी ने रोका है। सर्वप्रथम सभी कोरोना योद्धाओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। शासन प्रशासन के साथ साथ नगरीय प्रशासन के समस्त कर्मचारियों ने एक और जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए
एक बार उपस्थित अतिथियों का आभार प्रकट करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हमारे एजुकेटिव इंजीनियर श्री जी गुप्ता साहब से अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर आए और आज के कार्यक्रम का उपस्थित आदरणीय जी साहब, सीएम साहब, पूर्व अध्यक्ष महोदय, मेरे साथी आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत भावनाएं मेरी और आप सब कार्यक्रम में उपस्थित हुए नगर पालिका परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। देश की सरहदों की सुरक्षा में सेना का जवान -डिग्री तापमान में भी तैनात रहता है, तभी हम अपने देश में हर त्योहार और राष्ट्रीय पर्व उत्साह के साथ मना पाते हैं। अब यदि पाकिस्तान हमारे सैनिकों को शहीद करता है तो देश की सेना के जवान सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से करारा जवाब देते हैं। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने भाजपा मंडल के ध्वजारोहण समारोह में पंडित दीनदयाल चौक पर कही। द्राविण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर हम सब के लोकप्रिय मंडल के अध्यक्ष आदरणीय अतुल जी, हम सब के आशीर्वाददाता माननीय लाल सिंह जी, माननीय सुल्तान सिंह जी, माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, दोनों महामंत्रीगण, जिले के मंत्रीगण, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूं, युवा दोस्तों, मित्रों, आज आप और हम सब लोग कोरोना जैसी महामारी पर विजय पाकर ये गणतंत्र दिवस मना रहे। एक और प्रसन्नता की बात है कि 26 जनवरी 2020 के बाद में मार्च में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और मुझे कहते हुए यह प्रसन्नता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बनी तो फिर इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास को पंख लगे। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जहां मध्य प्रदेश में विकास को पंख लगे वहीं पर नागदा खाचौद विधानसभा में भी विकास को पंख लगे। हमने नए नए विकासों को आयाम दिए। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आप और हम सब लोगों ने मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर 21 कामों का भूमि पूजन करा और आज मुझे आपको बताते हुए यह प्रसन्नता है कि वो 21 के 21 कामों पर काम चल रहा है और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस मध्य प्रदेश में एक नई इबादत हम सब लोग लिखेंगे। मुझे कहने में आज कोई संकोच नहीं कि जिस प्रकार से पूरे देश ने एकजुटता के साथ में कोरोना की महामारी में और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो एक सेवा से, एक समर्पण से काम करा है वो अद्भुत है। और जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि प्रभु श्री राम का मंदिर के लिए अभी कार्यकर्ता साथियों को, भाइयों को, बहनों को, सभी हमारे नेताओं को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। ये गणतंत्र दिवस हम सभी लोगों के लिए बहुत ही एक चुनौती भरा वर्ष, उसके पश्चात आज हम इस अपने राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। कोविड-19 से देश ने जिस सफलता के साथ संघर्षपूर्ण अपनी इस चुनौती का विषय हम सबके बीच उपस्थित है हमारे इस क्षेत्र के पेकोट पूर्व विधायक सम्मानित श्री लाल सिंह अड़ावा साहब, हमारे जिले के मंत्री धर्मेश जी जायसवाल साहब, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, आप सबका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन इस गणतंत्र दिवस पर। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मध्य प्रदेश कर्मकांड मंडल के पूर्व निगम मंडल अध्यक्ष आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब को कि वे भी आए और हम सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामना प्रेषित करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जा रहा है। कार्यक्रम के मंडल के अध्यक्ष भाई अतुल जी, पूर्व विधायक आदरणीय लाल सिंह जी, दिलीप सिंह जी, डॉक्टर साहब, जिले के पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, नौजवान मित्रों, कार्यकर्ता भाई, वर्ष 2020 में इसी जगह हमने गणतंत्र दिवस मनाया था।
2020 और 2021 के बीच में एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि ये देश 21वीं सदी में सिरमौर बने। उसके पहले ही देशवासियों ने इस संकट की घड़ी में, कोरोना की घड़ी में देश ने जो एकजुटता दिखाई, साथ में कोरोना से लड़ते हुए उस संघर्ष में जीत हासिल की। और आज हमारे वैज्ञानिकों ने और देशवासियों ने इस पर आप सभी को ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। मंच पर हम सबके वरिष्ठ नेतागण, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत जी, आदरणीय लाल सिंह जी रणावत जी, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान जी, मंचस्थ सभी वरिष्ठों को प्रणाम, मातृशक्ति को प्रणाम एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं को प्रणाम। आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र का सही मायने में अर्थ ये है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में आजाद चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण किया। झंडावंदन किया गया है। अपने स्थान पर सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। परेड सावधान, सभी सावधान में हो जाए सभी लोग एक बार। 2G9 मैंने कहा था संबोधन चालू रहेगा। 72वें गणतंत्र दिवस की आप सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को कांग्रेस कमेटी की ओर से बधाइयां, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश का संविधान लागू हुआ। ये देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ये जो कानून बनाया गया। ग्रेसी मजदूर संघ द्वारा सी ब्लॉक के मजदूर मैदान में ध्वजारोहण कर अखिल भारतीय केमिकल वर्क्स फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा झंडा फहराया गया। सर्वप्रथम तो सभी यूनिटों से आए हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं को महोत्सव गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, काफी कुछ है बोलने को तो, पर अभी समय काफी हो चुका है, इसलिए अपन जो भी कन्याशाला चौराहे पर विस्तार से इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसी के साथ में एक बार पुनः आप सभी को महोत्सव गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों से निवेदन है, दौड़ की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपने को पूरी रैली को संपन्न कराना है। जो भी हमारे सभी साथी नागरिक बंधु हैं, कृपया एक एक हाथ में अपने साथी से फैसला लेकर इस रैली में चलेंगे, जिससे हम सुरक्षित भी रहेंगे और हमारी रैली भी अच्छी दिखेगी। इसलिए और एक विशेष सूचना मैं आपको देता हूँ, जो भी हमारे नागरिक बंधु और सभी साथी हैं जो अपने साथ में मोबाइल और पर्स लेके आए हैं, कृपया अपने मोबाइल और पर्स का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बाजार के अंदर बहुत सारी रैलियां निकलती है और उसमें असामाजिक तत्व घूमते रहते हैं। इसलिए अपने पर्स का और अपने मोबाइल का विशेष ध्यान रखेंगे। सभी सावधान, विश्राम। सभी साथी बाहर मुड़ेंगे, बाएं मुड़। अब हमारी इसके पश्चात बिरलाग्राम और मंडी क्षेत्र के प्रमुख मार्गों से श्रमिक एकता रैली भी निकाली गई। क्लब संयोजक साहिल शर्मा के तत्वाधान में नवे वर्ष में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। और शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस हम सब के लिए विशेष इसीलिए है कि पूरी धरती को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बता दिया कि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। कोरोना की वैक्सीन आ गई है।
और एक और चीज आज महत्वपूर्ण है, जी को कहूंगा कि वो 2 शब्द बोले, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भैया बिना पेंडुसाई के लगा दो नारा, कम से कम मुट्ठी टान लो और एक ताकत और मुट्ठी उनको दिखा दो जिन लोगों ने भारत माता मुर्दाबाद का नारा बुलंद किया था। औकात बता दो उनको। आज की तिरंगा यात्रा और गणतंत्र दिवस परेड में ये साइलेंट टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आर्मी सेवा की तरफ से आभार। जय हिंद, जय भारत। सरकारी हॉस्पिटल में सिविल सर्विसेज के संयुक्त संचालक डॉक्टर संजीव कुमरावत के मार्गदर्शन में पूर्व मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एसआर चावला के मुख्य आतिथ्य में ध्वजारोहण किया गया। एक बार जोरदार तालियां पवन के लिए भी होनी चाहिए। बहुत शानदार काम। घनश्याम परमार, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुस्लिम समाज के बच्चों के हाथों में तिरंगा थामे शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे। जामा मस्जिद रोड से जलसा शुरू हुआ, जो पुरानी नगरपालिका राम सहाय मार्ग होता हुआ जामा मस्जिद रोड पर पहुंचा। देश की एकता, अखंडता और हमारी राष्ट्रीयता का पर्व, छोटे छोटे बच्चों के हाथों में राष्ट्रीय तिरंगा लहराते हुए आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। छोटे छोटे प्यारे बच्चे जिनके हाथों में आने वाले हमारे देश की कमान, छोटे छोटे बच्चे के चेहरे की मुस्कान बता रही है गणतंत्र दिवस की इन्हें कितनी खुशी है। निश्चित ही हम सबके लिए ये बड़ा ही गौरव का दिन है। छोटे छोटे नन्हे बच्चे जिनके हाथ में हमारा राष्ट्रीय झंडा, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की मुस्कान, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी क्रम में जामा मस्जिद वक्त नागदा द्वारा निकाली गई छोटे बच्चों द्वारा यह रैली आप सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई, शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा की ओर से, हमारे समस्त अतिथियों की ओर से। मित्रों, आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस भारतीय जनता पार्टी मंडल नागदा द्वारा आप सभी छोटे मोटे नन्हे बच्चों द्वारा जिनके हाथों में हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं इस हमारे राष्ट्रीय पर्व की आप सभी बच्चों को, सभी देशवासियों को। आजादी का जोश कभी कम न होने देंगे। जब भी जरूरत पड़ेगी देश के लिए जान लुटा देंगे, क्योंकि भारत हमारा। अनुविभागीय कार्यालय पर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने तिरंगा फहराया।
Straight south, turn. थोड़ा सा खींच ली कर दें। शुरू करें। इसको उधर निकालो। परेड सावधान। ठीक सर, थैंक यू सर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, तहसीलदार राजेंद्र कुमार गुहा व पटवारी किशनलाल परमार ने उनके निवास स्थान पर जाकर किया। इस दौरान एसडीएम गोस्वामी ने शहर के 19 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। यस सर। ये लो आप यस यस। आज 72वें गणतंत्र दिवस की सभी नागदा शहरवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन गणतंत्र दिवस के दिन मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जितने भी हमारे लोकतंत्र संग्राम सेनानी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सभी का सम्मान समारोह का आज आयोजित किया जाता है, जिसमें घर घर जाकर एसडीएम और तहसीलदार उनका सम्मान करते हैं, शॉल श्रीफल भेंट करते हैं एवं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो आज ही के दिन हमको ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोकतंत्र सेनानी के श्री शंभुदयाल शर्मा जी घर पे गए और उनके आभार व्यक्त किया गया आज। थैंक यू सर। न्यायालय परिसर में न्यायाधीश विक्रम सिंह बुले द्वारा ध्वजारोहण किया गया। को 72वें गणतंत्र दिवस की अभिभाषक संघ की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। किराना व्यापारी संघ के नवनियुक्त अध्यक्ष महेंद्र राठौर का स्वागत भाजपा पार्टी कार्यालय पर पुष्पमाला पहनाकर किया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा देखना सर, ये 5 मिनट सब बैठ जाओ, बस 5 मिनट। सर्किट हाउस पर लोक निर्माण विभाग इंजीनियर अरुण दुबे ने ध्वजारोहण किया। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे हार लाओ दीदी। धन्यवाद धन्यवाद बेटा, बहुत तरक्की करो, उन्नति करो, इसी तरह आगे बढ़ो। इनके हाथ में देखो माइक, यही बोलेंगे बबीता जी। आप जमादार बोल सकते हैं एक बार। अरे नहीं दीदी, अरे नहीं तो क्या, आप सबकी तरफ से जैसा आप बोले हैं सबको। मैं दीदी बबीता जी लक्ष्मण सिंह जी से आग्रह करूंगा कि मैं सबकी तरफ से एक स्वागत भाषण हमारे लिए दे दे और पूरी टीम के लिए रखे। सोनू एक फोटो ले ले। 26 जनवरी। अरे आप सब लोग मैं स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हुए पहले हमारे जो खाचरोद के भरत जी हैं और बंडेगढ़ से अंकित पाटोदी जी का भी मैं पुष्पेन जी और त्रिलोक जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत कर दें। और हरिराम जी काकर साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप पधारें, आपका भी स्वागत वंदन। संजय जी गांग जी का भी यहाँ पर स्वागत करते हैं बहुत बहुत। मैं स्वागत की बेला को यही समाप्त करते हुए सर्वप्रथम
क्षत्रिय महासभा के हमारे भैरू सिंह जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वे आप हमको स्वागत भाषण दें। भारत माता की, भारत माता की। जरा पूरी दमखम के साथ आवाज लगाइए। गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, आपकी आवाज पूरे जोश के साथ लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। उपस्थित सभी हमारे वरिष्ठजन, नागदा नगर के गणमान्य नागरिक और युवा साथियों, सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की मैं आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जिस तरीके से राष्ट्र हित में आप सब यहां पर उपस्थित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए जब खड़े हैं, निश्चित ही इस तरह की ताकत पूरे देश में हमें युवाओं की दिखाई दे रही है। और युवा इस भारत देश की नई ताकत, नई ऊर्जा बनकर उभर रहा है। निश्चित ही जो पिछले 72 सालों के अंदर जो देश में हुआ और वर्तमान पिछले 10 सालों के अंदर जो देश में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, निश्चित ही उस परिवर्तन की बहुत आवश्यकता थी। और जिस तरीके से आने वाले समय प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भाई भवानी सिंह देवड़ा के नेतृत्व में युवाओं का नागदा नगर का एक हुजूम एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपनी ताकत को लेकर नगर में तिरंगा यात्रा निकालेगा। मंच पर विराजमान भाई दिलीप सिंह जी, समस्त पदाधिकारीगण, भवानी सिंह जी और उनकी पूरी टीम, उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान मित्रों, अभी पूर्व वक्ताओं ने काफी विस्तार के साथ इस रैली के संबंध में देश की आवश्यकता क्या है, भारतवर्ष में 21वीं सदी युवाओं की सदी है, 21वीं सदी हमारी सदी है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी 4-5 साल पहले से लगातार कहते आ रहे हैं, पर हमें को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि युवाओं के नेतृत्व में जोश के साथ होश खोने की आवश्यकता नहीं है। युवा इस बात को ठीक प्रकार से समझे, हमें जोश होना चाहिए, मगर जोश के साथ में होश भी बराबर रहना चाहिए। ठीक बताए हुए नेतृत्व के हिसाब से, बताए हुए मार्ग के हिसाब से, बताए हुए नारों के हिसाब से उसी प्रकार से हमारी ये रैली निकलेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में और बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी कार्यकर्ता और नौजवान मित्रों, डीजे के आगे जितनी भी बाइक है सभी बाइक पीछे लेकर के आ जाए। भैया डीजे थोड़ा आगे ले लो।
तुरंत